गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप एमएस, एमटेक, पीएचडी, आईआईटीज, एनआईटीज में कर सकते हैं, पीएसयूज में जा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो नॉर्मली कैट से एडमिशन देता है, वहां पर भी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जहां पे गेट की एलिजिबिलिटी होती है, यानी आप गेट स्कोर का प्रयोग करके आईएम में भी जा सकते हो। कई सारे आईएम ऐसे हैं जहां पे इस प्रोग्राम की कोई फीस भी नहीं ली जाती है। आज की इस वीडियो का उद्देश्य चर्चा करना है कि गेट स्कोर का यूज करके आप आईएम में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो और इसके क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। सो मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। वेलकम टू एक्यूमेन। सो आईएम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आपको पता है बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और लोग यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पे होता है। आईआईएम अहमदाबाद जो कि टॉप का आईआईएम है, उसी तरीके से जितने भी आईआईएम होते हैं, उसमें अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहें, पीएचडी प्रोग्राम में, कहीं पे उसको डीपीएम के नाम से जाना जाता है, कभी एफपीएम के नाम से जाना जाता है या फिर पीएचडी ही बोलते हैं, तो यहाँ पे गेट स्कोर जो है वो आपका एलिजिबल होता है। मैं आईआईएम अहमदाबाद जो नंबर 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है हमारे देश का, वहाँ का आपको प्रोग्राम बनाता है। तो पीएचडी एडमिशन ये डेट निकल चुकी है। हर साल जो इनका फॉर्म आता है, ये लगभग लगभग आप मान के चलो कि जनवरी के आसपास आपका ये फॉर्म निकल करके आता है। तो अगर हम आईआईएम अहमदाबाद में देखें तो ये जो डॉक्टोरल प्रोग्राम है, देखिए यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रीम में आप कर सकते हो: इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, फूड, एग्री बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस तरीके से कई सारे यहाँ पे आपको स्ट्रीम्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अब अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे आपको कौन सा एग्जामिनेशन निकालना है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका जो परसेंटेज होना चाहिए, आप पहली बात तो यहाँ पे बीटेक यहाँ पे एलिजिबल होता है। बीटेक क्योंकि 4 साल की या 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका बीटेक जो है एलिजिबल है और 65% यहाँ पे आपको मार्क्स चाहिए। दूसरी चीज, पीएचडी में आप देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में आपका कौन सा पेपर निकला होना चाहिए? गेट निकला होना चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में गेट को नहीं मानता है। अगर आप फूड एंड एग्री बिजनेस में करें तो यहाँ पर भी गेट नहीं मानता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में गेट की एलिजिबिलिटी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में गेट की एलिजिबिलिटी है। इनोवेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, इसमें भी गेट आपका एलिजिबल होता है। मार्केटिंग में गेट एलिजिबल नहीं है। ऑपरेशन एंड डिसीजन साइंस में गेट एलिजिबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में नहीं है। पब्लिक सिस्टम में गेट आपका है, स्ट्रेटेजी में नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी आईआईएम में ये जिस जिस स्ट्रीम में, यानी जिस जिस स्पेशलाइजेशन में आपको पीएचडी कराते हैं, वहां पे कुछ में आपका गेट एलिजिबिलिटी कर रखता है। अब यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मिलता क्या है? तो नॉर्मली यहाँ पे कोई फीस आपसे नहीं ली जाती है। जैसे आईआईएम अहमदाबाद की वेबसाइट पे तो अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन आप जैसे आईआईएम कोझिकोड का देखेंगे या लास्ट ईयर आईआईएम कोलकाता का आया था, तो मैक्सिमम आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं, वो पीएचडी प्रोग्राम की कोई फीस चार्ज नहीं करते। जैसे आप यहाँ पे आईएम कोझिकोड की वेबसाइट पे देख पा रहे हैं, तो डॉक्टरल स्टूडेंट एडमिटेड टू द डीपीएम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ट्यूशन फी। ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है 42,000। तो नॉर्मली आईएम का स्टाइपेंड ज्यादा होता है। जैसे अभी मैं आपको अहमदाबाद का दिखाऊंगा, अहमदाबाद में लगभग 48,000 से स्टार्ट होता है। एचआरए अलग मिलता है अगर आप हॉस्टल एकोमोडेशन आपको ना मिल पाए तो यहाँ पे आप देखिए कि नॉर्मली जो पीएचडी होते हैं आईआईटीज एनआईटीज में, उनको पहले 2 साल 37,000 है और आखिरी के 3 साल 42,000 है। लेकिन अगर आप आईएम में पीएचडी करने जाते हो, आईएम में पीएचडी करने जाते हैं, तो आईएम में पीएचडी करने से आपको क्या मिलता है? आपको स्टाइपेंड ज्यादा मिलता है। जैसे ट्यूशन फीस भी नहीं लगती है। तो अगर जैसे मैं आपको अहमदाबाद पे लेकर के चलूँ तो देखिए अहमदाबाद में क्या स्टाइपेंड मिलेगा, आप देखिए। तो पहले 2 साल आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स वर्क, जब तक आप एरिया कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन, देखिए जब आप पीएचडी करते हैं, जैसे मैंने आईआईटी रुड़की से पीएचडी की है, तो पीएचडी करने में एक कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क करने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है। वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद एक तरीके से आपका प्रमोशन हो जाता है
और आपका स्टाइपेंड जो है वो बढ़ जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में 48,000 है, उसके बाद 52,000 रुपीज मिलते हैं, और जब आपका डिफेंस हो जाता है, ठीक है, तब आपको 58,000 रुपीज मिलने लग जाते हैं। तो आफ्टर सक्सेसफुल डिफेंस और सबमिशन ऑफ थीसिस प्रपोजल अप टू एंड ऑफ फिफ्थ ईयर और थीसिस डिफेंस, यहाँ पे आपको 58,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको 35,000 रुपीज पर ईयर कंटिजेंसी मिलता है, जो आपको रिसर्च बुक और थोड़े बहुत और चीजें लेने में के लिए यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा 5,75,000 तक का रिम्बर्समेंट आपको मिलता है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कॉन्फ्रेंसेस के लिए। देखिए, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें रिसर्च पेपर वगैरह लिख करके कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाने का मौका मिलता है, तो यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बेनिफिट्स में रिम्बर्समेंट ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंस रिलेटेड टू फील्ड वर्क एंड डाटा कलेक्शन 2 लाख का ये रिम्बर्समेंट मिलेगा अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हो। स्टार्टअप 1 लाख रुपए तक की स्टार्टअप ग्रांट वगैरह भी आपको मिल जाता है। फाइनेंशियल अवार्ड मिलते हैं, काफी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। फिर एक चीज आप देखिए कि यहाँ पे आईएमए की बात करूं, तो अगर आपको कैंपस में नहीं मिलता ऑन कैंपस एकोमोडेशन फॉर सिंगल स्टूडेंट फॉर द इनिशियल पार्ट ऑफ देयर टेन्योर और लिमिटेड हाउसिंग ऑन कैंपस फॉर मैरिड स्टूडेंट आर अवेलेबल। एचआरए आपको 18,000 रुपए अलग मिल जाएगा। अगर आप सिंगल हैं, अगर आपकी फैमिली है, फैमिली के साथ है, तो 24,000 रुपए मिल जाएगा। तो एक तरीके से अगर आप पूरा देखें तो 48,000 प्लस 18,000 करके आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे, लगभग 66,000 पर मंथ आपको मिलेंगे। और ये केवल पैसे की बात नहीं है, पैसे के साथ साथ जब आपको आईएम अहमदाबाद या किसी भी आईएम से पीएचडी की डिग्री मिलेगी, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अब अगर सर हम इसे करें तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, मतलब हमारे कैरियर का प्रोस्पेक्टिव क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो देखिए क्या है कि ये कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं, जैसे आईएम में एडमिशन की अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को पता नहीं होती है। अच्छे अच्छे गेट स्कोर लाने के बाद भी लोग, और उनको कुछ भी नहीं मिलता तो भी वो, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए वीडियोस हम बनाते हैं ताकि आप सबके साथ अवेयरनेस आए। तो देखिए होता क्या है कि मतलब कम अवेयरनेस की वजह से रिलेटिवली लो स्कोर पे आपको आईएम में एडमिशन मिलता है पीएचडी में। मतलब अगर आप कैट के साथ सोचे तो कंपेयर करें तो कैट में बहुत टॉप स्कोर्स वाले लोगों को आईएम अहमदाबाद मिलता है। लेकिन अगर गेट की बात करें तो क्योंकि गेट में मैक्सिमम लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस पीएसयू होता है या फिर मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक होता है आईआईटीज वगैरह से, तो वहां के अलावा अगर आपका स्कोर कम है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्कोर इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कोर, जो भी इनका स्कोर हो, लेकिन अगर आप आईएम में पढ़ना चाहते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा करियर बनता है एक तरीके से। आपकी टेक्निकल डिग्री बीटेक की हो जाती है, उसके बाद जब आप आईएम से किसी स्पेशलाइजेशन में पीएचडी करते हैं तो आपके कैरियर का काफी अच्छी ग्रोथ होती है। आईएमए की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है कि जनरली यहाँ पे कहाँ पे आपका जो है कैरियर बनता है। तो आप यहाँ पे देखें, देखो, IMA doctor program in management places its graduate in teaching, research, consulting roles with world-class organization. A total of 513 doctoral students have graduated from the doctoral program so far. मतलब आज तक 513 लोगों ने, यहाँ से IMA की बात है, ये भी देखो मेंशन किया हुआ है, 513 लोगों ने यहाँ पे पीएचडी की है, वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस में ये वर्क कर रहे हैं, रिसर्च में कर रहे हैं, कंसल्टिंग में कर रहे हैं, टीचिंग में कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली पीएचडी करने के बाद एक प्रोफेसरशिप का रास्ता हमेशा आपके लिए खुलता है। मतलब अगर आप किसी सरकारी नौकरी या आईएम या टीचिंग में इंटरेस्टेड हो, आईएम्स में काम करना चाहते हैं, आईआईटीज में काम करना चाहते हैं, एनआईटी में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आपको फायदा होता है। तो गेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी एक तरीके से कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं, कोई गेट नहीं है। मतलब आप देखो कि बहुत इतना डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी अगर कोई एग्जामिनेशन आपको देता है तो मेरी समझ से वो गेट एग्जामिनेशन है। देखिए, आप एमएस कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, आईआईटी जा सकते हो, एनआईटी जा सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास पीएसयू गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है, अब्रॉड जाने की भी कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, हमने चैनल पे उसके बारे में बात की है। इसी तरीके से आईएम जाने की भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ना केवल आईएम की, मैंने ये काफी सारे, जैसे कि आप देखिए आईएम मुंबई का है, आप इसके भी नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि गेट जो है वो एलिजिबल है।
ठीक है? आप यहाँ पे जब आप इसमें देखेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए गेट लिखा हुआ है, गेट की एलिजिबिलिटी है। सिमिलरली अगर आप आईएम लखनऊ में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका जब आप इसके नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी गेट एलिजिबल है। आपका आईएम कोलकाता में भी गेट एलिजिबल है। तो ये जितने भी एग्जामिनेशन, जितने भी आईएम्स हैं, ये टॉप कैटेगरी के आईएम्स हैं और यहाँ पे डेफिनेटली अगर अपॉर्चुनिटी मिले, पढ़ने का मौका मिले तो जरूर आपको ये अपॉर्चुनिटी परस्यू करनी चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बात इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए।